नबी महसूस कर रहे हैं। आपकी जान जिस जिस तकलीफ को महसूस करती है, नबी आपकी तकलीफ का उससे ज्यादा एहसास करते हैं और उसका एहसास करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत से तुम्हारी तकलीफों को दूर फरमा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मीलादुन नबी हजरतुल अल्लामा अहमद रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा अजीज जानो नबी को, नबी की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। मोहब्बत रसूल का नाम ही नबी है, उल्फत रसूल का नाम ही नबी है। अल्लाहू अकबर। नबी की सीरत के जलसे सजाना, इनका मकसद ये है कि नबी के हुकूक बयान किए जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक बयान किए जाएं, इस्लाम की तालीमात बयान की जाए। इसी तरीके से जनाब नबी की ताज़ीम व तौक़ीर बयान की जाए, नबी के अहले बैत की मोहब्बत बयान की जाए, नबी के सहाबा की मोहब्बत बयान की जाए, नबी की उम्मत के औलिया की मोहब्बत बयान की जाए, उनके आदा का बुग़्ज़ बयान किया जाए। जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन होगा वो एक मोमिन का भी दुश्मन होगा। जो नबी के आदा हैं उनसे हमें बुग़्ज़ रखने की तालीम दी गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब लिल्लाहि व मन अबग़ज़ लिल्लाहि व मन अअता लिल्लाहि व मन मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की है, जिसने अल्लाह के लिए दुश्मनी की है, जिसने अल्लाह के लिए दिया है और जिसने अल्लाह के लिए देने से हाथ रोका है, उसका ईमान मुकम्मल हो गया है, वो मोमिन कामिल बन गया है। बाबा बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर हमारी मोहब्बत होनी चाहिए तो नबी की मोहब्बत के लिए, अगर किसी से हमारी दुश्मनी होनी चाहिए तो नबी की दुश्मनी की वजह से कि ये नबी से दुश्मनी करता है, ये नबी से बुग़्ज़ रखता है। अगर हमारी उल्फत होनी चाहिए तो नबी की मोहब्बत की वजह से, इसलिए कि इस्लाम के शजर की जो आबियारी हुई है वो मोहब्बत रसूल से हुई है। इस्लाम का शजर जो फला है और फूला है वो मोहब्बत रसूल से फूला है। अगर जाने कुर्बान हुई है तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हुई है। अगर जनाब इन लोग ईमान लाए हैं तो नबी की मोहब्बत पर लाए हैं। अगर लोगों ने इस्लाम की खातिर अपने माल को कुर्बान किया है तो वो नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर किया है। ए लोगों, नबी जब हमसे हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है तो हमें चाहिए कि हम नबी को अपनी जानों से ज्यादा अजीज जाने, अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज जाने, अपनी औलाद से ज्यादा अजीज जाने, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा अजीज जाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत कुरान का पैगाम है और यही हदीस रसूल का पैगाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जनाब मेरी मोहब्बत उसके दिल में उसके वालिदैन से ज़्यादा ना हो जाए, उसकी औलाद से ज़्यादा ना हो जाए और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो जाए। अजीज तर समझने का मतलब यह है कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा नबी की मोहब्बत, अपने माँ बाप से भी ज्यादा नबी की मोहब्बत से सजाओ, नबी से मोहब्बत करो। अपनी औलाद से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। अपनी तमाम तर रिश्तेदारों से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। शायर इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाहू अकबर, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बात है भाई हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। भाइयों, हमें चाहिए कि हम कमाल मोहब्बत का मुजाहरा करें और ये जलसे और जुलूस इसमें मोहब्बत का इजहार ही किया जाता है। इसमें नबी की तारीफ व तौसीफ की जाती है, नबी की विलादत को बयान किया जाता है, नबी के मौजज़ात को बयान किया जाता है, नबी के हुस्न व जमाल को बयान किया जाता है, नबी के फजलो कमाल को बयान किया जाता है, नबी के जूदो नवाल को बयान किया जाता है, नबी की सखावत को बयान किया जाता है, नबी के जूदो सखा को बयान किया जाता है, नबी की फैयाजी को बयान किया जाता है, नबी के
जिस्म मुबारक की तारीफ की जाती है, नबी के तसर्रुफात को बयान किया जाता है, नबी के इख्तियारात को बयान किया जाता है। ये वो नबी है, ये वो रसूल है, ये वो इंसान है जिन जैसा कोई इंसान नहीं हो सकता है, जिन जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नूरपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। मेरे नबी तशरीफ लाए, बाहर आ गई। नबी तशरीफ लाए, इंसानियत को नवाजते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, बेवाओं को हुकूक देते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, बेटियों को जनाब रहमत करार देते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, इसी तरीके से यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, औरतों का मकाम देते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, पड़ोसियों के हुकूक अदा करते हुए आए। नबी तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला का इश्क व इरफान लेकर के आए, अल्लाह की पहचान लेकर के आए। अगर हमने अल्लाह को पहचाना है, अगर अल्लाह की मार्फत हासिल हुई है तो नबी के सदक़े में हुई है। अगर हमने जनाब सदाकत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर अदालत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर सखावत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर शुजाअत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर सियादत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर शहादत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। अगर मुजद्दिदियत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। और अगर इमामत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में पहचाना है। और अगर विलायत को पहचाना है तो नबी के सदक़े में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब नबी का सदका है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई है तो नबी के सदक़े में अता फरमाई है। अगर इज्जतें मिली हैं तो नबी के सदक़े में मिली है। अगर रिफातें मिली हैं तो नबी के सदक़े में मिली है। अगर हुस्न व जमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अगर फजलो कमाल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। अल्लाहु अकबर। किसी से मोहब्बत करने के दाइए उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं वो तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। जो असबाब होते हैं मोहब्बत के वो तीन होते हैं, हुस्नो जमाल, जूदो नवाल, फजलो कमाल। या तो हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है, हुस्नो जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है, या फिर बुलंदियों और कमाल की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है, और या फिर जूदो सखा और सखावत की बुनियाद पर मोहब्बत की जाती है। अगर इन असबाब को मेरे आका की बारगाह में देखना चाहते हो, अल्लाहु अकबर, तो जनाब देखो और देख करके अपनी रूह को ताज़ा करो, अपने ईमान को कामिल बनाओ। अगर हुस्न जमाल को देखना है तो ये वो जमाल है, ये वो हुस्न है जहाँ पर जनाब चांद भी शर्मा रहा है। ये वो हुस्न है जहाँ पर जिब्रील अमीन अर्ज कर रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं मशरिक और मगरिब सब में फिरा हूँ। मैं आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी पहुँचा हूँ, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी पहुँचा हूँ, मैं हजरत मूसा की बारगाह में भी गया हूँ, मैं हजरत ईसा की बारगाह में भी गया हूँ। अर्ज करते हैं फ़क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फ़लम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मशरिक और मगरिब सब में फिरा हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज़्यादा अफ़ज़ल किसी को देखा है? अगर इसी की तर्जमानी सुनना चाहते हो, अगर इसी के अकीदे को देखना चाहते हो तो बरेली की सरजमीन पर जाना होगा, आला हजरत की बारगाह में दस्तक देनी होगी। मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे पाए का ना पाया। अल्लाहु अकबर। हुस्न जमाल को देखना है तो आइए हुस्न जमाल को देखिए। हजरत
हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अर्ज करते हैं मेरे आका यमनी चादर ओढ़े हुए तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं। मैं कभी जनाब नबी को देखता हूँ और नबी के चेहरे अनवर की ज़ियारत करता हूँ और कभी चांद को देखता हूँ। अल्लाहू अकबर, मुझे उस चांद से ज्यादा हसीन व जमील मेरे आका का चेहरा नजर आ रहा है। क्या ही बेहतरीन अंदाज में किसी शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। और चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पर उनका चेहरा साफ है। इसलिए अल्लाहू अकबर, मेरे आका जनाब इसी तरीके से सैर कर रहे हैं और साथ में कुछ आपके सहाबाए किराम भी हैं। क्या देखते हैं कि मक्के के गिरदो नवा में एक काफिला है और उस काफिले के पास ऊंट बहुत ज्यादा खूबसूरत है और सुर्ख ऊंट है। जो सुर्ख ऊँटनों के कमाल का तो आलम ही क्या था जनाब, बड़े कीमती होते थे और बहुत ज्यादा कीमत में बिकते थे। अल्लाहू अकबर, मेरे आका को एक ऊंट पसंद आ गया और पसंद आने के बाद मेरे आका ने अल्लाहू अकबर उसका सौदा फरमा लिया। ये काफिला है जनाब, ये वफ्द है, ये वफ्द तारिक है, ये मक्के के गिरदो नवाह में है। अल्लाहू अकबर, मेरे आका ने उस ऊंट का सौदा फरमा लिया, लेकिन मेरे आका के पास कीमत नहीं थी। सरकार के पास चूंकि इस इरादे से नहीं निकले थे और इस इरादे से जब नहीं निकले थे तो आपके पास पैसे नहीं थे। सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं जनाब खरीदो फरोख्त के इरादे से घर से नहीं निकला था, लिहाजा मेरी जेब में दरामो दिनार नहीं है। अल्लाहू अकबर, लिहाजा क्या आप ये मोहलत दे सकते हो कि हम घर जाएं और घर जा कर के आपके इस माल की कीमत चुका दें। अल्लाहू अकबर, जब सरकार बात कर रहे हैं, जब सरकार कलाम कर रहे हैं, जब सरकार बेओ शिरा कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर, जब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और जब सौदा हो रहा है तो उस वक्त के लोगों का आलम क्या है। कोई आपके रुखसार को देख रहा है, कोई आपकी जुल्फे मुबारक को देख रहा है, इसी तरीके से कोई आपकी बीनी मुबारक को देख रहा है, कोई आपके फसी और बली कलाम पर जनाब मुताज्जिब है, कोई आपके चेहरे अनवर को देख रहा है। लोग आपको देख रहे हैं और हैरत में है, ताज्जुब में है। आखिरकार जरा अंदाजा लगाओ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पैसा नहीं है, कुछ देर मोहलत दीजिए, घर जाकर के इस ऊंट की कीमत अदा कर दी जाएगी। अल्लाहू अकबर, सबने इजाजत दे दी, कोई नहीं जानता था। बाद में आपस में जनाब गुफ्तगू हुई, मशवरा हुआ, क्या आप उन्हें जानते हैं? उस दूसरे ने कहा, क्या आप जानते हैं? एक दूसरे से इनकार कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ। अल्लाहू अकबर, फिर आखिर जिसे हम जानते नहीं थे उसको अपना माल कैसे दे दिया? जिसका आता पता ना हो, अल्लाहू अकबर, उससे जनाब अपना माल कैसे फरोख्त करेगा? आखिर क्या जिम्मेदारी है? आखिर जामिन क्या है? हम उनके कबीले को नहीं जानते, हम उनके घर को नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। आखिर क्या होगा? कैसे वो कीमत वापस आएगी? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन आपस में जिक्र कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं कहा? एक कहता है, मैं तो उनके रुखसार को ही देखता रह गया। अल्लाहू अकबर, एक ने कहा, मैं तो उनकी जुल्फे मुबारक को ही देखता रह गया। वो जब कलाम करते थे तो गोया के फूल झड़ते थे, उदुर्रे मोती अल्लाहू अकबर झड़ते थे। अल्लाहू अकबर, कोई कह रहा था कि उनकी आंखों को मैं देखता रह गया। उनकी आंखें थी कि दुनिया में बेमिसाल थी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह फूट गई तब मैं तम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबर, ये आशिक रसूल का काम है, ये उशाक के काम है, जो कि जनाब सरकार के हर वज़ू की सरकार आला हजरत ने तारीफ फरमाई है। अल्लाहू अकबर, जब कानों की बारी आती है तो मेरे आका सरकार आला हजरत फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
हम तो उनकी जुल्फों मुबारक के पेचो खम में रह गए हैं। कोई कह रहा है हम उन चांद से जनाब वाला चेहरे मुबारक को तकते रह गए थे, हमने तो आगे का कुछ सोचा ही नहीं। कोई कह रहा था जब वो जनाब कलाम करते थे, जब वो गुफ्तगू करते थे, अल्लाहू अकबर, तो उनके लबों से फूल झड़ते थे। हम तो उन अदाओं पे रह गए हैं। अल्लाहू अकबर, उनका जनाब व शम्सी व दुहा, वो सूरजों से, वो सूरज और चांद से ताबनाक चेहरा जो कि जनाब हमारी आंखों को खीरा कर रहा था। हम जनाब अगली मंजिल भूल गए हैं। खेमे की ओर से एक औरत सुन रही है, वो बरमला कहती है अना ज़ामिनतुन, ए लोगों गुफ्तगू बंद करो, मैं उसकी ज़ामिन हूँ। जी जी, बेशक बेशक, मैं उस शख्स की ज़ामिन हूँ। सबने कहा क्या तुम उन्हें जानती हो? इरशाद फरमाया मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि इतना हसीन चेहरा झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाहू अकबर, ये हसीन चेहरा झूठ नहीं बोल सकता है, ये वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। अल्लाहू अकबर, ये वादा वफाई की हमेशा करेगा, ये वादा खिलाफी नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये अमानत में खयानत नहीं करेगा, ये दजलो मकर से काम नहीं देगा। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत।